वहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सी कन्या, हाँ कन्या, ये नाक है कन्या की, बाल तो लंबे लंबे होंगे, जुल्फे, यही जुल्फे तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये अगर ये बढ़ रहा है तो इधर तो बढ़ रहा है, तो बदलाव नहीं होगा, ऊपर नीचे दोनों बढ़ रहा है, तो कट छट करके उसमें नहीं आएगा कुछ, तो देयर विल बी नो एनी चेंज ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। वीडियो में हम लोग ट्रिक्स भी देख रहे होंगे और किस चीज़ के बारे में देख रहे होंगे बाबू, और हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन लास्ट में, बड़ा मजा आने वाला है कि भाई सेक और कोसेक का क्या होगा वैल्यू, कैसे हो सकता है, एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या होने वाला है, ये लास्ट में हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करेंगे। तो फिर बने रहो लास्ट तक, ठीक है। वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या हाल है सब बच्चा पार्टी लोग, सब मज़े में? हाँ भैया हमारा तो ठीक ठाक है, अपना बताइए। हम भी सब ठीक ठाक चल रहा है भाई, तुम लोग का प्यार है और क्या चल रहा है। तो आज क्या करेंगे भैया जी आपके साथ बात, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बात करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में भी बीच बीच में बता देंगे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही। तो आज बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ को देख रहे होंगे। तो फिर चलो इसी पर करते हैं बात, बिना किसी किए बकवास, है कि नहीं। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका कहीं यूज है क्या नहीं, क्योंकि ये तो पूरा टोटली तुम्हारे सिलेबस में नया चीज़ आ गया है। अभी तक तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई चीज़ तो जानते नहीं हो। अभी हम बताएंगे कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये एकदम तुम्हारा पढ़ा हुआ चीज़ है, पढ़े हुए चीज़ हो। तो देखो चलो ठीक है, बात करते हैं। तो कभी क्या हुआ कि हमारा मन हुआ कि चल गए दिल्ली, और दिल्ली गए तो वहाँ कहें भाई कुतुब मीनार बड़ी फेमस चीज़ है, तो थोड़ा सा चलो वहाँ भी हो आते हैं। तो गए जैसे कुतुब मीनार, तो इससे करके हुलक रहे हैं, अरे वाह बड़ी बड़ा है यार, देख रहे हो ये कुतुब मीनार मान लो है, हाँ मान लो कहा जाता है। तो यहाँ पे तुम पहुँचे हुए हो चिपकांडो, हा। तो यहाँ तुम पहुँचे हुए, थोड़ा अच्छा बाल भी है तुम लोग का, ठीक है बाल बना दिए, कान भी है कान बना दिए, ये देखो गर्दन है, हाइट हाथ पैर सब है यार, पैंट शर्ट भी पहना लेना। तो यहाँ पे तुम पहुँचे हुए हो, उसके बाद यहाँ से तुम ऐसे करके देख रहे हो, ऊपरे ताक रहे हो ऐसे करके हाइट। तो दिमाग में एक सवाल क्लिक हुआ कि ससुर के नाते इसका हाइट का होगा यार, कितना बड़ा होगा ये यार, ऊंचाई यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई जो है ये कितना बड़ा होगा। ऊपर तो चढ़ने नहीं दे रहा है कि टैप उप गिरा देते ऊपर से, एक लंबा सा रस्सी गिरा देते और नाप लेते कि अच्छा इतना बड़ा है, चढ़ने उड़ने तो दे नहीं रहा है। तो क्या करोगे, इसका ऊंचाई को कैसे नापोगे? इसका ऊंचाई को तुम नाप सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ एंगल से देख रहे हो, ये एंगल तुमको पता है और ये तुम्हारा दूरी है, पता चल जाएगा, ये दूरी जो है सो तुम्हारा है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो एक मेथड यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड यूज करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, लग तो रहा है सही कुछ। हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि तुम्हारा एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे तुम्हारा हाइट है, दिख रहा है, मतलब साइड। तो साइड और एंगल के बीच का कुछ संबंध स्थापित करेगा ट्रिग्नोमेट्री, समझा। हाइट उट निकाल देगा अगर तुम ये एंगल हुआ तुमको पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो क्या कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। रोड में बहुत भटकते रहता है लड़का लोग, चलो तुम भी भटका दीजिए, तुमको भी भटक गया। ये रोड है मान लेते हैं, हाइट ऐसे करके अच्छा सा रोड बना दे रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में वो जो रहता है वो भी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे तुम ऐसे करके चल रहे थे, ये तुम्हारा चश्मा उश्मा भी पहन लेगा का, पहन लो, ठीक है। और ये बाल उल, ये कान हो गया, और ये तुम्हारा पैर हाथ जो होता है, शर्ट पैंट पहन लेना बढ़िया से, समझा। और ये मुंह भी है, ठीक है। यहाँ पे एक बालकनी है, बालकनी तो जानते हो, वहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सी कन्या, हा कन्या, ये नाक है कन्या की, बाल तो लंबे लंबे होंगे, जुल्फ़े, यही जुल्फ़े तो लोग क्या करके रखा है, बर्बाद करके, बच के रहियो भैयो। तो ये है सुंदर सी कन्या। तो ये मत सोचना
कि कोई बकेट वगैरह के अंदर में डूबी हुई है। ये घर है, मान लेते हैं कि कोई घर होगा, उसका बालकनी होगा तो उसका पास है। तो तुम यहाँ से उसको देखे ऐसे करके क्या कर रही थी, बाल सुखा रही थी। नहा धोवा करके निकलोगी साफ सुथरा करके चिकन सुथर, तो यहाँ से बाल सुखा रही थी, तुम इससे करके ताका रही। वाह, काफ़ी अच्छा सीन देखने के लिए मिल गया। तो जैसे देखा तुम यहाँ पे तो बोलेगा कि यार क्या करें, या फिर इसके बीच और मेरे बीच कितना दूरी होगा, कि हम कितना दूर चलेंगे कि एक पास पहुँच जाएंगे, कितना दूर होगा ये वाला। तो देखो यहाँ से तुम्हारा ये दूरी है, यहाँ से तुम्हारा ये दूरी है तुम्हारा और कन्या के बीच का, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो, और ये एक एंगल, जिस एंगल से तुम इसे करके उसको हुलक रहे हो वो एंगल हो गया। तो ये एंगल अगर तुमको पता चल जाए तो कन्या उन्या के बीच का दूरी जो है सो निकल जाएगा आसानी से। हाँ, और भी इसका बहुत सारा यूज कर सकता है। कन्या का दूरी निकालना हो, या फिर तुम्हारा कुतुब मीनार का दूरी निकालना हो, चार मीनार का दूरी निकालना हो, किसी का भी दूरी निकालना हो, किसी का हाइट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इस जगह पे यूज करेंगे। चांद और तारे का दूरी निकालना हो पृथ्वी से, सूर्य का दूरी निकालना हो, सूर्य का दूरी तो कोई टेप लेकर के थोड़ी ना गया होगा मापने के लिए कि भाई इतना दूर है, बजरंगबली तो है नहीं कि चल देंगे एकदम जय श्री राम बोल करके निकल जाना है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि ऐसे करके गया वहाँ पे, जैसे जाएगा तो ऐसे लहक जाएगा, इतना गर्मी है उधर। तो फिर जिस मेथड को यूज करते हैं हम लोग इस चीज़ को मेजर करने के लिए, लंबे लंबे डिस्टेंस को, तो उस मेथड का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैथ का वो ब्रांच जिस पे हम लोग किस चीज़ के बीच में, ट्रायंगल और एंगल के बीच का रिलेशन के बारे में जो बताए, वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। समझा? तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज है बाबू। नदी उदी बहता होगा तो नदी के बगल का तुम चीज़ों को देख करके निकाल सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, कितना दूरी पे है वो चीज़ हमसे, तो वो तुम बिना एक्चुअल में मापे हुए निकाल सकते हो। ये जादू वाला चीज़ है। मतलब बिना नापे ऊपर फीता उता लेने की जरूरत नहीं है भैया, एकदम नहीं जरूरत है फीता उता लेने का, कोई ज़रूरत नहीं है कि फीता लो तुम। समझा? तो अभी तो हम लोग सिर्फ परिचय के बारे में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। समझा? इंट्रोडक्शन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ग्रीक वर्ड से आया हुआ चीज़ है ये। समझा? तो पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से आया ये ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ग्रीक वर्ड से आया है, 3 शब्दों से बना हुआ है भाई। ये 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है ट्राई। क्या है पहला? ट्राई, कोशिश करना, वो ट्राई नहीं, TRI वाला। हाँ, दूसरा है गॉन, और तीसरा है मेट्रॉन। दवा का नाम बता रहे हैं क्या भैया? जुलाबुला बोला नहीं, मेट्रॉन दवा है रे, वो जुलाबुला होता है जिसको ज़्यादा होते रहता है डायरेक्ट, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, दवा का। तो ट्राई का मतलब हो गया भाई कि 3 होता है, मतलब 3 चीज़ कुछ रहेगा। गॉन का मतलब होता है साइड, समझा? भुजा जिसको बोलता है हिंदी में। और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना। तो ट्राई, साइड, मेजरमेंट, 3 साइड को मेजरमेंट करेगा जिस ब्रांच ऑफ मैथ, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और 3 साइड जिस पॉलीगॉन का रहता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। मतलब जो 3 साइड वाला पॉलीगॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलते हैं। ये चीज़ जानते हो तुम लोग। तो ट्रायंगल बोलते हैं, तो ट्रायंगल भी बहुत प्रकार का है। तो किस तरह का ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं। तो देखो एंगल के अनुसार जो होता है बाबू, 3 तरह का ट्रायंगल होता है, जानते हो। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल का मान जो होगा सो 90 डिग्री से कम होगा। समझा? मतलब 90 डिग्री से लेस देन होगा सभी कोनों का मान, तुम्हारा एंगल का मान। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल डाल दो यहाँ पे। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट कहने का मतलब 90 डिग्री। समझा? तो कोई एक एंगल जो होगा सो 90 डिग्री के बराबर होगा, कोई एक एंगल जो होगा सो 90 डिग्री के बराबर होगा, कोई एक कोण। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा बाबू, कोई एक एंगल जो होगा सो 90 डिग्री से क्या होगा
बड़ा होगा, मतलब कोई एक एंगल का माप जो होगा सो 90 डिग्री से बड़ा होगा। मतलब ये 3 तरह का हम लोग एंगल के अनुसार देखते हैं, साइड के अनुसार भी है इक्विलेटरल स्केलन और तुम्हारा हो गया आइसोसेलेस। ये तो हम लोग किस तरह का एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में? हम लोग बात कर रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। मतलब इस चैप्टर में जो भी चीज़ यूज करेंगे नियम, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो इस चैप्टर में जो भी बात होगा वो किसके लिए बात होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात होगा। तो थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात होने वाला है, तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि क्या है थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ गुण। तो इसको कर दे रहे हैं फिर साफ। हाँ, तो अभी हम लोग बात करेंगे अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद चैप्टर में धीमा धीमा घुसेंगे, सभी चीज़ समझ में आएगा पूरा बढ़िया तरह से। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में घुसने में टाइम लगेगा। उससे पहले जो तुम्हारा बोलते नहीं है, घर बनाने से पहले ज़मीन के खुदाई उदाई करके बुनियाद तैयार किया जाता है, वो बुनियाद तैयार करने का काम अभी होगा पहले, उसके बाद घर बनेगा ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, तो चलो देखो, ये इस तरह का जो फिगर रहता है, इस तरह का कोई ट्रायंगल का फिगर दिखता होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब एक जो कोण होगा इसमें वो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी हो गया, कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग ए एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ कुछ बातें करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये एंगल किसको हुलक रहा है? इसको एकदम देख रहा है कि नहीं? इसको करके ताक रहा है इसको। यहाँ पर अगर कोई खड़ा हो तो इसे देख रहा है रे, तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो कौन ए का जो है ये अपोजिट साइड है, उल्टा वाला साइड तरफ है कि नहीं? और ई का है, ये जो साइड देख रहे हो वो क्या है? बगल का है कि नहीं? एडजेसेंट साइड है, बगले में है कि नहीं? इसी के साथ है, तो इसको बोल देते हैं एडजेसेंट साइड। साइड ऑफ एंगल ए। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड ये हो गया और अपोजिट साइड ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, समझा? इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है और ये पी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? परपेंडिकुलर हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में है ये। और इसी को बोल देते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस, आधार, समझा? तो ये बी हो गया। और इसको तो जानते हो कि हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस हो गया ये। इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये हो गया तुम्हारा लंब, ये कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हैं भैया? ये बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है बाबू तुमको ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। अगर हम लोग एंगल चेंज करेंगे, अगर एंगल सी के अनुसार बात करेंगे, तो एंगल सी के अनुसार ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होगा सो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड, लंबा वाला जो भुजा होगा, लॉन्गेस्ट साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शन होगा, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो तुम ये समझ गए हो कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ये सब समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो अगर हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो तुम्हारा हाइपोटेनस वही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलो हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में बाबू, हम लोग बात करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो चलो इसको कर दे फिर साफ। तो अभी भैया जी बात कर रहे होंगे फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि भाई फंक्शन क्या है आखिर। तो देखो फंक्शन के बारे में कुछ नहीं, एक तरह का ये मशीन है। जिस तरह से तुम्हारा पास मान लेते हैं एक मशीन है जिसमें क्या है कि गेहूं डालते हो तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग में आटा देता है, हल्दी डालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में हल्दी पाउडर देता है, सरसों डालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में सरसों का तेल देता है। उसी तरह से ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक भी है फंक्शन जो है। सो क्या है, अगर तुम एंगल डालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ आउटपुट देगा, अगर कुछ एंगल डालोगे तो कुछ करस्पॉन्डिंग देगा। तो एंगल को चेंज करेंगे और फंक्शन अगर चेंज किया, मशीन चेंज करेंगे तो आउटपुट भी हमारा चेंज होगा। तो इस तरह का जो मशीन सेट किया गया है वो 6 मशीन है, समझा। अभी ट्रिक्स देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग में क्या आउटपुट मिल रहा होगा हम लोग को। तो चलो फिर उस मशीन के बारे में जानते हैं। तो पहला जो मशीन है बाबू वो है क्या है, साइन है। दूसरा मशीन क्या है, कोसाइन है। तीसरा मशीन क्या है, टेंजेंट है। चौथा मशीन क्या है, कोसेकेंट है। और पांचवा मशीन क्या है, सेकेंट है। और छठा मशीन क्या है, को टेंजेंट। ये जान गए हो, ये मशीन है ये सब। तो ये मशीन बेकार हो जाएगा अगर इसको गेहूं ना मिले, हल्दी ना मिले, सरसों को ना मिले तो किसको पीसेगा, कुछ नहीं। तो ये जो है जितना भी चीज़ ये यूजलेस हो जाएगा अगर इसको इस तरह से बात करेंगे, अगर इसके साथ कोई एंगल ना लगाएं। मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया और एंगल ये हो गया। ये मत सोचना कि ये इनटू में है, समझा। ये क्या है, इनटू में नहीं है, ये क्या है, इनपुट है, समझा। जिस तरह मशीन में तुम डाल रहे तो क्या डाल रहे थे, गेहूं डाल रहे थे तो आटा मिल रहा था। उसी तरह से ये इनपुट है, इस मशीन का इनपुट है तुम्हारा ए, मतलब एंगल, कोई एंगल होगा, समझा। तो इसको डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट किस तरह से देता है, देखो ये मेन तुम्हारा है। ये तीनों तुम अगर दिमाग में रखते हो, कहाँ गया दूसरा, इधर है, और ये तीसरा, तो तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। बस 3 ठो ये दिमाग में रखना है। बाकी ये मशीन में जो है सो इसी के जैसा है। क्या है सो सुनो, साइन जो होता है बाबू, साइन इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, समझा, SIN। हम थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए थीटा लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो ये एंगल थीटा होगा, थीटा कोई एंगल होगा, थीटा क्या होगा, ये कोई एंगल होगा, थीटा एनी एंगल। अभी हम लोग बहुत अच्छा ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। थीटा कोई एंगल होगा यहाँ पे, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। ए लिखो तो तुम जान रहे हो इस एंगल के बारे में बात करेंगे, अगर सी लिखेंगे तो तुम्हारा इस एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ चेंज इस तरह से होगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये भी कोई एंगल होगा तो टेन थीटा होगा, समझा। ये भी कोई एंगल होगा तो हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक, होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा। कोई दिक्कत, नीचे तक आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो देखो साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा लिख सकता है। तो लिख सकता है अपोजिट, अभी ट्रिक्स बताएंगे बहुत जल्द, टेंशन नहीं लो। तो अपोजिट ऑफ एंगल ए बोल सकता है या फिर थीटा, और किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर। तो साइन थीटा तुम्हारा हो गया अपोजिट साइड ऑफ ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, समझा। और इसको शॉर्ट में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बाय कर्व, समझा। ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया, एडजेसेंट साइड, समझा। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट ऑफ ए लिख दो, एडजेसेंट ऑफ ए,
एंगल ए बाय हाइपोटेनस, मतलब ये होता है बी, इसको क्या बोलते हैं बी बाय एच, समझा। तो अब आता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, समझा। परपेंडिकुलर पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, और बेस तुम जान रहे हो नीचे वाला, इसको हम लोग ये होता है साइन बाय कॉस कर सकते हो, साइन बाय कॉस थीटा कर सकते हो, क्योंकि देखो साइन बाय कॉस करेगा तो एच एच खत्म हो जाएगा तो पी बाय बी बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद आता है कोसेक, तो कोसेक जो होता है सो बाबू 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कर दो तो h बाय पी हो जाएगा, h बाय पी हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है सेक, तो सेक किसके बराबर होता है, तो सेक होता है 1 बाय कॉस के बराबर, 1 बाय कॉस थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा h बाय बी, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। और ये जो होता है सो 1 बाय टेन थीटा के बराबर होता है तुम्हारा कॉट थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा b बाय पी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तीन चीज़, तो तुम्हारा ये बाकी का चीज़ जो है सो उसका उल्टा करते जाओगे तो बन जाएगा। तो किसका कोई ट्रिक्स है क्या, तो बहुत सारा ट्रिक्स है, तो उसी सारा ट्रिक्स के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। चलो बात करते हैं अब थोड़ा सा ट्रिक्स के बारे में। तो ये तुम्हारा हो गया साइन, कॉस, और ये हो गया तुम्हारा टेन, यही तीन चीज़ तो याद रखना है, थीटा बोल दो, थीटा थीटा, समझा। तो देखो इसका याद रखने का ट्रिक्स क्या है, सो पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है कि नहीं। देखो P फॉर पाकिस्तान और B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, समझा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। और यहाँ पे जान रहे हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तुमको याद कर लो। क्या याद कर लेना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और पाकिस्तान के लिए तुम्हारा ये है साइन थीटा, समझा। तो साइन थीटा हो गया, और P4 तुम जान रहे हो परपेंडिकुलर है, और B4 बेस है, और P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनस जान रहे हो, है कि नहीं। तो ट्रिक्स क्या है बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी तुम इसका ट्रिक्स बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोले, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोले, समझा, समझा कि नहीं समझा। तो ट्रिक्स बहुत सारा है, तो अभी ये चीज़ याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक्स है तुम्हारा। तो इसको तुम ले लो स्क्रीनशॉट, और हम लोग करेंगे भी आगे कुछ थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा बात, समझा। तो ले लिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब करें आगे का बात। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो समझ गए हो, मैं लिख दिया हूँ शॉर्ट में। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ कुछ बातें करेंगे। तो ये देखो बाबू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। ये अपने आप में अधूरा है, अगर उसके सामने कोई एंगल ना हो तो बिना एंगल का वो बेकार है, समझा। तो जैसे कि तुम्हारों का जिंदगी बोलता है ना बहुत सारा, एकदम साउथ वालन पिक्चर में, तेरे बिना मेरा जिंदगी अधूरा अधूरा सा है। तो उसका ज़िंदगी अधूरा हो ना हो वो तो बात की बात है। पिक्चर ख़त्म होते साथ वो मौज मस्ती ढिंचक ढिंचक करता है, लेकिन ये सचमुच में अधूरा है एंगल के बिना, समझा। ये चीज़ ध्यान रखो, एंगल के बिना क्या है, ये
पूरा पूरी अधूरा है। ये तुम्हारा पूरा पूरी ध्यान में रखना है कि बिना एंगल का ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का कोई मतलब नहीं है। और एंगल अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ है, सो दिमाग में रख लो। और एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, उसको भी दिमाग में रख लेना है। तो हम लोग अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में नोट डाउन करेंगे। ये चीज़ तुम लोग जान चुके हो कि अगर एक एंगल को फिक्स कर देते हैं, कौन को एकदम निश्चिंत कर दिए, और हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग में साइड का मतलब भुजा का लंबाई को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? क्या कोई चेंजेस नज़र आएगा? तो चलो देखते हैं क्या बोल रहे। सो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, हाँ ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समझा? 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। ये मान लो कोई एंगल थीटा होगा बाबू, और यहाँ पे एक आगे हम बना देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, समझा? तो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये त्रिभुज ABC इसको मान लो, इसको MN मान लिए, इसको PQ मान लिए, समझा? ये PQ है। तो अगर हम लोग ये त्रिभुज को ना लेकर के इस त्रिभुज में बात करें, मतलब ये ट्रायंगल ना लेकर के इस ट्रायंगल में बात करें, ये ट्रायंगल लेकर के ना इस ट्रायंगल में बात करें, तो क्या साइन का फंक्शन में, चाहे कॉस का फंक्शन में, चाहे टेन का फंक्शन में, कोई भी चीज़ में क्या कोई चेंजेज होगा? क्या बदलाव आएगा? आए? क्योंकि हम लोग जान रहा है कि उसी साइड पर तो ये डिपेंड करता है, तो क्या कोई बदलाव आएगा? पॉइंट टू बी नोटेड। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, क्या कोई बदलाव आएगा क्या? तो देखो क्या बदलाव आएगा और क्या नहीं बदलाव आएगा। सो देखो बाबू, हम तो कहेंगे कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। एंगल क्योंकि बदल नहीं रहा है तो बदलेगा ही नहीं, पहला बात। तो ऐसा क्या बात है भैया कि एंगल नहीं बदल रहा है लेकिन साइड तो बदल रहा है, तो बदलाव तो आना चाहिए था, जरूरी था। तो देखो इस चीज़ को समझो। यहाँ पे तुम जानते हो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो ये थीटा है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर हम कौन सा ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, ट्रायंगल AB और C, इस ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका जो है परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस ये हो गया। हाइपोटेनस तो यही होगा, हमेशा बढ़ते भी जाएगा। तो देखो इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर तो बढ़ा, परपेंडिकुलर जो है सो यहाँ पर मान लेते हैं परपेंडिकुलर इसका P है, समझा? अभी परपेंडिकुलर नहीं बढ़ा है, हाइपोटेनस H है, समझा? अब अगर हम लोग ट्रायंगल चेंज करते हैं, AB नहीं लेकर के AM और N लेते हैं, तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहाँ पे P डैश हो गया, तो P डैश जो है सो ग्रेटर है P से, और हाइपोटेनस जो हो गया सो ये H डैश हो गया, मान लेते हैं H डैश वो भी बड़ा है H से। तो देखो दो चीज़ बढ़ रहा है यहाँ पे, तुम्हारा परपेंडिकुलरों बढ़ रहा है और हाइपोटेनसों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। तो जब दोनों बढ़ेगा कट छट करके कोई चेंजेस आएगा लगता है तुमको? नहीं। उसी तरह से तीसरा केस लेगा, अगर मान लो ये बढ़ा तुम्हारा है, चाहे ये बढ़ रहा है, अगर तुम ये लिए कॉस तो ये बढ़ा है कि नहीं, तो उधर तो बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो इधर तो बढ़ रहा है, तो बदलाव नहीं होगा। ऊपर नीचे दोनों बढ़ रहा है तो कट छट करके इसमें ही आएगा कुछ। तो देयर विल बी नो एनी चेंज ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का लेंथ को अगर चेंज करते हैं और एंगल को सेम रखना है, एंगल को सेम रख करके, हाँ एंगल चेंज करोगे भैया तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा ज़िंदगी में। समझा कि नहीं समझा? प्यारे बच्चे समझ गए? अब हम लोग 2-4 प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में अभी एंट्री करेंगे, समझा? अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उस पर हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे। NCERT का ही अभी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो भाई फिर करते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चे लोग, तो देखो भैया जी तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखे हैं, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और क्लियर भी करता है कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्या है क्वेश्चन से सुनो। गिवन 10A बराबर तुमको कुछ दिया हुआ है, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बोल रहा है 10A बराबर दिया हुआ है और बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट ये सब फाइंड करना है तुमको, ढूंढ करके निकालना है। बताओ, ये सवाल पूछ रहा है।
तो बनता है तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ और मिला लेना आंसर हम जो बताएंगे सो, ठीक है। तो चलो हम बताना शुरू करते हैं। देखो एक ट्रायंगल बनाना है तुमको, क्या बना लेना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, समझा। ये बन गया हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एकदम बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या है, एक कोण जो है सो 90 डिग्री है, मान लो ये कोण है तो ए, तो ये इसको हम मान लेते हैं, समझा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया तुम्हारा, परपेंडिकुलर ये हो गया, समझा कि नहीं समझा। ये क्या हो गया तुम्हारा, परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया बेस, समझा, और ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, और ये ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी के बीच में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है बाबू, हमको गिवन है 10 ए बराबर जो है सो तुम्हारा है 4/3 है, यही ना दिया हुआ है। 10 ए बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, बस, तो और कुछ नहीं। तो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये जानते हो। तो ढूंढो परपेंडिकुलर किधर है, हाँ हाँ मिल गया, देखो यहाँ पे मिला परपेंडिकुलर। बेस किधर है, अरे इधर है तू रे, मिल गया। तो रेशियो में जो भी चीज़ होते हैं बाबू, इसका मतलब क्या तुम लोग समझते हो रेशियो में। देखो मैं रेशियो का थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो आएगा परपेंडिकुलर और बेस जो आएगा इसका एक्चुअल, ये किस तरह का फॉर्म में होगा, या तो तुम्हारा होगा ये 40/30, समझा, है मतलब 4, इसको या तो तुम्हारा क्या हो सकता है 8/6 हो सकता है, या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा हो सकता है 12 कितना हो सकता है तुम्हारा 9। मतलब क्या है कि इसी का, यही चीज़ का किसी मल्टीपल में होगा। देखो यहाँ पे 10 मल्टीपल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसी का मल्टीपल में P और B जो है सो रियल में एग्जिस्ट कर रहा होगा। P जो है सो 4 का मल्टीपल में होगा और B जो है सो 3 का मल्टीपल में होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि P जो होगा बाबू, P वो क्या होगा तुम्हारा 4K होगा। K क्या है यहाँ पे, जो मल्टीपल अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे वो मल्टीपल होगा, समझा। और ये क्या हो जाएगा 3K मान लो, और नहीं भी मानोगे तो कोई हर्ज नहीं होने वाला है, क्योंकि K जो होगा सो यहाँ पे देखो खत्म, कटम कुटुम, हाँ। तो मान लेते हैं कि ये हो गया 4K और ये जो हो गया सो तुम्हारा 3K हो गया। अब तुम आगे बनाना शुरू करो, उससे पहले पाइथागोरस दादा को जानना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग साइन ए निकालने जाएं तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ससुर के नाते हाइपोटेनस के हम लोग जान ही नहीं रहे क्या है, तो कैसे निकालोगे हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये एप्लीकेबल है किसके लिए बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब देखो जो दोनों छोटा है ना साइड और बड़ा वाला साइड दिख रहा है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर कर जो होगा सो किसके बराबर होगा, ये दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर का जोड़ के बराबर, समझा। तो हमेशा ये बढ़ है, समझा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ बता रहे हैं, देखो ये हाइपोटेनस हो गया, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर है इधर तो जाएगा उधर, तो रूट में आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर कितना है बाबू, बोलो, परपेंडिकुलर बराबर 4K है उसका स्क्वायर, प्लस बेस के बराबर कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, रूट में यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, मतलब बराबर 25। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25K का स्क्वायर। अब देखो 25 रूट अंडर 25 जो होगा सो वहाँ से निकलेगा तुम्हारा 5, जान रहे हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है सो क्या होता है 25 होता है। तो 25 को लिख सकता है इसे भी 5 गुने 5 है ना, तो वहाँ से एक 5 निकलेगा और K को K गुने K लिख सकता है K स्क्वायर को। तो ये हो गया तुम्हारा 5K के बराबर, मतलब हाइपोटेनस जो आया सो 5K आया, हाइपोटेनस 5K आता है। ये चीज़ तुम नोट डाउन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस कितना आया 5K।
अब तुम हाइपोटेनस जानते हो, बेस जानते हो, परपेंडिकुलर जानते हो, सब तो जानिए लिए हो। अब कौन चीज़ चाहिए तुमको, सब निकाल सकता है धड़ाधड़। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर तुमको बोलता क्या निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो क्या करता है, रूट अंडर कर देता, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देता माइनस बेस का स्क्वायर। मान लो कोई दोनों में से कोई छोटा चीज़ दिया, ये दोनों छोटा है कि नहीं, और बड़ा कौन है, हाइपोटेनस। तो ट्रिक्स याद क्या रखना है, छोटा अगर देता है, मान लो ये छोटा दे रहा है तो ये दिया हुआ रहेगा ये दोनों, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दो, स्क्वायर करके रूट लगा देना, बस सिंपल सी। बड़ा का स्क्वायर में से छोटा वाला का स्क्वायर घटा दिए और रूट लगा दिए, समझा, तो सिंपल से निकल जाएगा। तो देखो साइन, अब आते हैं साइन ए को निकालना है। तो साइन ए जो होता है सो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुम लोग जान रहे हो क्या है, इसमें BC है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है AC। तो BC बराबर 4K और हाइपोटेनस बराबर 5K। तो देखो के खत्म हो जाता है, इसलिए के नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 ये तुम्हारा हो गया साइन का आंसर। अब निकालना है कॉस बाबू। कॉस जो होता है कॉस ए वो किसके बराबर होगा, तो कॉस ए होता है तुम्हारा, या फिर कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा क्या है, ये है, तो बेस है 3K, समझा, और हाइपोटेनस है 5K। तो के हमेशा कट जाएगा तो 3/5 बचेगा। उसी तरह से तुम्हारा 10 दिया हुआ है तो निकाल दो अब कॉसेक थीटा, मतलब कॉस ए यहाँ पे है थीटा के जगह में, तो तुम्हारा कॉसेक थीटा जो होता है सो साइन का उल्टा होता है, 1/sin ए हो जाएगा। तो साइन निकाल चुके तो डायरेक्ट कर दो 5/4, समझा। और क्या है, और है तुम्हारा सेक बचा हुआ, सेक ए। तो देखो सेक ए जो है बाबू वो किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है। तो 1/cos ए के बराबर हो जाएगा। तो cos ए के देखो यहाँ पे है, cos ए निकाले हो तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो गया। और अब आता है cot। तो cot जो होता है सो 1/10 होता है। तो 10 तुम्हारा दिया हुआ है तो 10 का अपोजिट कर दो, दैट मीन्स 3/4। ये चीज़ जान गए हो तुम लोग, आए निकल गया वैल्यू सब धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। तो मेन है तुम्हारा कि निकाल लेना है ट्रायंगल का सारा, परपेंडिकुलर वगैरह, बेस वगैरह, हाइपोटेनस वगैरह। अभी एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व किए और वही ऑब्जर्वेशन को बताने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तुम लोग देख लो, यहाँ से देख ले हो साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा है, ये चीज़ वही चीज़ यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखो क्या ऑब्जर्व किए हम लोग, सेक थीटा में और कोसेक थीटा में कुछ ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व ये किए कि देखो बाबू सेक थीटा जो होता है चाहे कोसेक थीटा, देखो सेक थीटा यहाँ पे और कोसेक थीटा यहाँ पे, तो सेक जो होता है सो क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाँ देख लो, हाइपोटेनस जो होगा सो हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पे देख रहे हो हाइपोटेनस जो है सो हमेशा क्या होगा, बेस से बड़ा होगा। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो। और अगर ऊपर वाला बड़ा होता है दैट मीन्स न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन 1 है, न्यूमरेटर जो है सो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जो है सो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सेक थीटा हो चाहे कोसेक थीटा हो, समझा, सेक थीटा हो चाहे कोसेक थीटा हो, उसका वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा 1 से, वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। चाहे सेक का वैल्यू आए चाहे कोसेक का वैल्यू आए, समझा, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा होगा। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, है कि नहीं, यही ना है। देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 5/4 और यहाँ पे 5/3। तो इसको अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 और यहाँ पे 4, तो देखो 1 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 1 से बड़ा है कि नहीं। इसलिए क्या होगा, ये हमेशा जो होगा सो 1 से बड़ा होगा। और 1 से बड़ा होने का कारण क्या है सो हम बता चुके हैं तुम लोगों को। तो ये ध्यान रखना है, सेक और कोसेक का वैल्यू जो होगा सो 1 से बड़ा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी का।
तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी तरह से मज़ा से करेंगे और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो फिर तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, वंदे मातरम।